मैं सुबोध कुमार दृष्टिकोण आईएएस की ओर से आप लोगों को नए बैचेस की जानकारी देना चाहता हूं। चूँकि वैसे तमाम अभ्यर्थी, तमाम स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज के लिए इंटरेस्टेड हैं, बीपीएससी के लिए इंटरेस्टेड हैं या अदर पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं, तथा जिनके दिमाग में ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न होते हैं कि कैसे पढ़ा जाए, तैयारी कितने दिनों की होती है, पढ़ने की क्या रणनीति होगी, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक बेहतर होता है, या कोचिंग इंस्टीट्यूशन का चयन हम कैसे करें, यानी हमारा उचित मार्गदर्शन हो, इसके लिए किस इंस्टीट्यूशन को हम चुनें। ऐसे तमाम प्रश्नों के उत्तर के लिए, या वैसे तमाम छात्र जो 69th बीपीएससी देने वाले हैं या फिर आगामी सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करना चाहते हैं या आगे आने वाले बीपीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनकी तैयारी कब से शुरू होना चाहिए और कैसे उनकी तैयारी शुरू हो, कैसे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे फेथ करें कि उनको उचित मार्गदर्शन मिलेगा। इसी के लिए दृष्टिकोण आईएएस की ओर से एक वर्कशॉप का आयोजन हो रहा है और ये जो वर्कशॉप का आयोजन हो रहा है वो 18 जुलाई को हो रहा है शाम 4 बजे से। यही जानकारी देना चाहता हूँ। जहाँ तक रही बात दृष्टिकोण आईएएस के बारे में, तो आप लोगों को जानकारी होगी और आप लोग जानते ही होंगे कि विगत कई वर्षों से ये इंस्टीट्यूट सिर्फ और सिर्फ आईएएस और पीसीएस के लिए ही काम कर रही है, लगभग 21 वर्षों से, और सिर्फ और सिर्फ आईएएस के लिए या पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है। रही बात दृष्टिकोण आईएएस के फैकल्टी के संदर्भ में, तो मैं भी एक फैकल्टी तो हूँ ही। इसके अलावा कई फैकल्टी हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी, और लगभग सारे के सारे फैकल्टी वैसे हैं जिनके पढ़ाने का एक लंबा अनुभव रहा है। अगर किसी का न्यूनतम अनुभव भी होगा तो 8-10 साल का होगा ही, लेकिन इसमें से ऐसे कई फैकल्टी हैं जिनके पढ़ाने का अनुभव पिछले 20-22 वर्षों का है। तो आपको दृष्टिकोण आईएएस जो देता है वो एक अनुभवी फैकल्टी देता है। दूसरा कि जो भी आप क्लास करेंगे वो क्लास आपके समझ में आएगा, क्योंकि हमारी ये कोशिश होती है कि कोई भी विषय समझने के लिए बना है, रटने के लिए नहीं बना है। इसलिए टीचर का दायित्व बनता है कि स्टूडेंट को उस विषय को इंटरेस्टिंग बनाना, उस विषय के लिए उन्हें प्रिपेयर करना, और साथ ही साथ कोर्स की तैयारी भी बेहतर तरीके से हो। यानी अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ईमानदारी से पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है और अपनी तैयारी को मुकम्मल करना है एक बेहतर मार्गदर्शन में, एक बेहतर फैकल्टी के साथ, तो आप विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी हैं और सभी के पढ़ाने का एक लंबा एक्सपीरियंस है और काफ़ी योग्य फैकल्टी है। कुछ फैकल्टी तो ऐसे भी हैं जो सिविल सर्विसेज दिए, बाद में लेक्चरशिप में हुआ, प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं। कुछ गेस्ट फैकल्टी भी हैं जो यहाँ पढ़ा रहे थे, उनका बीपीएससी में हो गया, अधिकारी हैं, लेकिन टाइम टू टाइम देते हैं। तीसरे कई ऐसे फैकल्टी हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज का 2-3 बार इंटरव्यू दिया, बीपीएससी का 2-3 बार इंटरव्यू दिया और लंबा पढ़ाने का अनुभव है। तो ऐसे तमाम बेहतर फैकल्टी के साथ आप जुड़ेंगे जिनमें पढ़ाने की कुव्वत है, पढ़ाने की क्षमता है, क्वेश्चन की समझ है और एक पैशन है, पढ़ाने का एक पैशन है। ठीक है। अब रही बात जो हमारे यहाँ के फैकल्टी हैं, कई फैकल्टी नोन हैं जिनको आप जानते भी होंगे, जैसे अजय कुमार झा, लंबे समय तक से पढ़ाने का अनुभव है। मनीष कुमार, लंबे समय से पढ़ाने का अनुभव है। प्रोफेसर विमल कुमार, लंबे समय से पढ़ाने का अनुभव है। तो ऐसे सारे के सारे जो फैकल्टी हैं, एक लंबा अनुभव है पढ़ाने का, तो आप ऐसे फैकल्टी के साथ जुड़ेंगे दृष्टिकोण आईएएस में। चूँकि इन्हीं फैकल्टी के बदौलत लगातार दृष्टिकोण आईएएस रिजल्ट देता रहा है। सैकड़ों स्टूडेंट सिविल सर्विसेज में और बीपीएससी में निकालते भी रहे हैं। मैं उन स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं जो सिर्फ हमारे यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हों, नहीं, वैसे सारे स्टूडेंट जिन्होंने पीटी की तैयारी की, मेंस की तैयारी की, इंटरव्यू की तैयारी की और रिजल्ट दिया, वैसे मैं तमाम स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ।
और जो नया हमारा प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, अगर आप उस पर ध्यान दें, 18 जुलाई बिल्कुल फ्री वर्कशॉप है। और ये 18 जुलाई तो मैंने लिखा जरूर है, लेकिन 18 से शुरू होगा और आगे भी 3-4 दिनों तक लगातार क्लास चलेगा। क्योंकि फर्स्ट क्लास जो होता है वो सामान्य तौर पे आप लोग ये मानकर चलते हैं कि मोटिवेशनल क्लास होता है, या फिर उस क्लासेज में जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करती है, या फिर हम कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, हमारा क्या रिजल्ट रहा है, इसके बारे में। और इसी को आप डेमो कहते हैं। लेकिन नहीं, इसके बाद जो क्लासेज होगा 3-4 लगातार, वो सब्जेक्ट विशेष पे चर्चा होगी और आपको लगभग सभी शिक्षक को सुनने का मौका मिलेगा। और ये सुनने के बाद आप जज करेंगे कि अगर मैं बोल रहा हूं कि बहुत बेहतर इंस्टीट्यूशन है, तब आप विश्वास करेंगे कि नहीं बेहतर इंस्टीट्यूशन है, तभी आपको ज्वाइन करना भी चाहिए। क्योंकि इंस्टीट्यूट का चयन आप कैसे करेंगे, आपके पास क्या मापदंड है? 2 ही मापदंड है या 3 मापदंड आप कह सकते हैं। इंस्टीट्यूट कितना पुराना है, दूसरा कि भाई यहाँ का रिजल्ट कैसा है, और तीसरा फैकल्टी की क्वालिटी क्या है। ठीक है, जहां तक रही रिजल्ट की बात, तो आप देखते ही हैं इस बाजारवाद के दौर में आप लोगों ने देखा है जितना रिजल्ट पब्लिश होता है, और अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशन के जारी रिजल्ट को ऐड कर दिया जाए तो पब्लिश रिजल्ट से तो लगभग 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। मैं कुछ कम बोल रहा हूँ, उससे कहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो रिजल्ट तो प्रिपेयर करने का कई तरीका होता है। कोई बंदा इंटरव्यू के लिए एक दिन भी आया तो वैसी स्थिति में हमें रिजल्ट दिखाने का अवसर मिल जाता है। तो मैं अब रिजल्ट के आधार पे अगर आप कहें कि अच्छा इंस्टीट्यूट है, चलिए ये एक मापदंड है, लेकिन बहुत बेहतर है कहा नहीं जा सकता है। पुराना है एक पॉजिटिव पक्ष है कि लंबे समय तक कंटिन्यू सरवाइव कर रहा है, इसका मतलब लगातार पढ़ा रहा है, तभी तो सरवाइव कर रहा है। तीसरी बात जो होती है, जो सबसे अहम चीज है, वो है फैकल्टी। कोई भी इंस्टीट्यूट रिजल्ट तो तब देगा जब उसके पास फैकल्टी बेहतर हो। और इसे देखने या आकलन करने का द बेस्ट तरीका क्या है? वर्कशॉप। जब आप वर्कशॉप में आते हैं, 4-5 क्लास लेते हैं, तो आपको पता चलता है कि नहीं टीचर आपके ब्रेन तक पहुंचता है या नहीं, उसके बताने का तरीका आपको विषय विशेष में इंटरेस्ट जगाता है या नहीं। तो ये द बेस्ट तरीका होता है इंस्टीट्यूट को चुनने का, फैकल्टी को चुनने का। और यही आप अवसर देते हैं इंस्टीट्यूट को यह बताने के लिए कि वो आपसे किस प्रकार जुड़ेगा और किस प्रकार आगे का वर्क करेगा, आगे की रणनीति को कैसे तय करेगा। ठीक है, इसी के लिए हमने वर्कशॉप का आयोजन किया है, और ये वर्कशॉप है 18 जुलाई को शाम 4 बजे से। बिल्कुल इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ोन करके अपना नाम लिखवा सकते हैं, बता सकते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं, आप आएंगे। ठीक है, तो आप आराम से 4 दिन 5 दिन तक आप लगातार फर्स्ट क्लास के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि नहीं आप एकदम आश्वस्त हैं कि ये पॉजिटिव है, आपका चयन पॉजिटिव है, तभी आप चुनें। ऐसा नहीं कि आप यूं ही सिर्फ नाम पर चुन लिए, सुनकर चुन लिए, और कल एडमिशन लेने के बाद मलाल रह जाए कि नहीं मैंने गलती किया। अब चूंकि एडमिशन ले लिए हैं तो फिर पढ़ना ही चाहिए भाई। अब लाचारी है, चूंकि गार्जियन किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए आपको एक ही बार पैसा देता है, तो वैसी स्थिति में आपको मलाल न रहे, आपका चयन आपके अपने पसंद के हिसाब से हो। ये जरूरी है कि आप उसके लिए क्या करें, वर्कशॉप अटेंड करें, डेमो अटेंड करें, तो आपको हर एक फैकल्टी की क्वालिटी पता चलता है। और तब आप जब जज करते हैं और चुनते हैं, तो आपको अपने चयन पे कभी दुविधा नहीं होती। ठीक है, कभी मायूसी नहीं होती कि आपने कुछ गलत कर दिया। ठीक है, इसी के लिए हमने क्या किया है, वर्कशॉप का आयोजन किया है। आप एकदम आ सकते हैं, अपने अंदर जो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है सिविल सर्विसेज को लेकर, पीसीएस को लेकर, आप पूछ सकते हैं। आपको भरपूर अवसर जानने का मिलेगा। ठीक है, और जो बैचेस शुरू हो रहा है, दोनों मीडियम में शुरू हो रहा है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, दोनों का सेपरेट बैच होता है। सिविल सर्विसेज और बीपीएससी दोनों का सेपरेट बैच होता है, बट वर्कशॉप जो होता है वो कंबाइंड होता है। और उस वर्कशॉप के बाद जब क्लास शुरू होगा तो बिल्कुल सारा बैच एकदम अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम का अलग, हिंदी का अलग, बीपीएससी का अलग और आईएएस का अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो बैचेज हम लोगों ने शुरू किया है, जो कर रहे हैं, तो एक तो आपका 69th बीपीएससी प्री टारगेट बैच है। ये बिल्कुल क्रैश कोर्स के रूप में अब होगा, इसलिए कि टाइम कम है। आपको पता ही है कि 30 सितंबर एग्जामिनेशन का डेट है, तो वैसी स्थिति में
फुल कोर्स इतने कम टाइम में तो नहीं हो सकता है, लेकिन एक क्रैश कोर्स विथ टेस्ट सीरीज हो सकता है और बहुत बेहतर हो सकता है। अगर आप में मेहनत करने का जज्बा है तो फिर इस क्रैश कोर्स के माध्यम से भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आप सतत रूप में मेहनत करें कोचिंग के साथ जुड़कर। दूसरा, आगे जो बच्चे बीपीएससी देना चाहते हैं 69th के बाद, तो चूंकि बीपीएससी में पीटी और मेंस के बीच एक बड़ा गैप नहीं होता है, इसलिए जरूरी है कि आगे की तैयारी भी अभी से शुरू हो जाए, तो उसके लिए भी बैच शुरू हो रहा है। तीसरा, सिविल सर्विसेज के लिए जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो आगामी सिविल सर्विसेज में अपीयर होना चाहते हैं, उसके लिए फाउंडेशन बैच की शुरुआत होने वाली है। आप उस बैच को चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, आइदर हिंदी और इंग्लिश मीडियम, जिस मीडियम में आना चाहे, है ना। उसके बाद आपका 69 जो बीपीएससी प्रीलिम्स का डेट है सितंबर, उसके मेंस में भी बहुत बड़ा गैप मिलने वाला नहीं है। तो वैसे तमाम स्टूडेंट जो नहीं 69 को लेके एकदम मतलब इंटरेस्टेड है कि नहीं हमें पीटी भी निकालना है, मेंस भी निकालना है, वैसे स्टूडेंट के लिए जो डेडिकेटेड है इस एग्जामिनेशन के लिए, तो अभी से ही मेंस बैच की शुरुआत हो चुकी है। वो भी आगे कंटिन्यू करेगा। अभी एक सप्ताह 2-3 दिन अभी मुश्किल से उसमें क्लास हुआ है, और अभी ये क्लास जो चल रहा है ये आपका जो 69 मेंस बीपीएससी का है, ये वीकेंड क्लास चल रहा है, और ये लास्ट वीक, कहने का मतलब शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन शाम को 4 से 7:30 ये क्लास चल रहा है। आप जो भी इंटरेस्टेड है, जिनको लग रहा है कि नहीं वो पीटी और मेंस को साथ साथ तैयार कर सकते हैं, वो इसमें भी आकर जुड़ सकते हैं। और जरूरी भी है कि अभी से ही मेंस की तैयारी वीक में 3 दिन और 3 घंटा तो टाइम निकाला ही जा सकता है पीटी के साथ भी, यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ चूंकि सितंबर में बीपीएससी होना है, ज़्यादा लंबा समय नहीं है, तो उसके लिए एक टेस्ट सीरीज का आयोजन हो रहा है। और हमारे यहाँ जो टेस्ट होता है ये कोई रेगुलर टेस्ट नहीं होता है कि पर डे आइए पर डे टेस्ट दीजिए, उस टेस्ट का कोई यूज नहीं आता है। क्योंकि रोज अगर आप टेस्ट देते हैं तो आपका कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, आप टेस्ट से ही सीखते हैं, और वैसी स्थिति में रिजल्ट हो इसकी गारंटी नहीं होती है। लेकिन मेरे यहाँ जो बीपीएससी का ये टेस्ट होगा 69th बीपीएससी का, ये 10 से 12 टेस्ट का एक पूरा शेड्यूल है, और ये 12 टेस्ट उस क्वालिटी को मेंटेन करेगा जिस रूप में बीपीएससी अपने क्वेश्चन के लेवल को तय कर रही है। ठीक उस स्तर पे क्वेश्चन होगा और आपको उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और जो भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा वो आप ऑफलाइन भी सुन सकते हैं, आप चाहे तो ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, दोनों ही सुविधा अवेलेबल है। यानी जो क्लासेज होना है वो ऑफलाइन भी होना है, ऑनलाइन भी होना है, हाइब्रिड भी होना है। अपने स्तर पे अपनी सुविधा से जो आपको लगे कि नहीं मेरे लिए माकूल है, आप उस हिसाब से उसका चयन कर सकते हैं। तो इसी के लिए मैंने आज का ये सेशन रखा था। याद रखिएगा 18 जुलाई यही वर्कशॉप का डेट है, शाम 4 से 7 ये चलेगा, और ये एक दिन के बाद आप लोग चाहे तो 4 से 5 दिन कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी विश्वसनीयता के लिए, इंस्टीट्यूट की विश्वसनीयता के लिए। क्योंकि मैं तो जानता हूं कि क्या क्वालिटी है, आपको भी ये जानने की जरूरत है। इसके लिए आप चाहे तो आप 4-5 दिन के लिए जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।